अब आप देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में, ये देखिएगा पवित्र यजुर्वेद, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती कृत, अनुवाद किया है। ये वेदों के लेखक नहीं है। दानंद जी, महर्षि दानंद जी वेदों के लेखक नहीं हैं, लेखक तो व्यास जी हैं। ये तो अनुवाद करता है, भाष्य किया इन्होंने। अच्छा, अब देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये है 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे। ये यहाँ इसकी संस्कृत है, 13वां है, ये संस्कृत यहाँ पर है, और 242 पे इसका अनुवाद स्वामी दानंद जी ने किया है। ये देखिएगा, ये 242 पे स्वामी दानंद जी अनुवाद कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप मित्र माने भगवान भी आपके साथ प्रमाणित करना पड़ेगा, ऋषि दानंद द्वारा ही सत्यार प्रकाश में लिखा हुआ। ये देखिएगा प्रथम समलास और पृष्ठ नंबर 18 पे, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब यहां इन्होंने मित्र शब्द लिखा है, तो इससे सिद्ध हो गया कि परमेश्वर कौन है? कबीर देव, सर्व सृष्टि रचनहार वो कबीर परमात्मा सब पापों का नाश कर देता है। ये देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13 आपको स्वामी दानंद जी के द्वारा किया हुआ अनुवाद पढ़ के सुना रहा है दास, 242 पृष्ठ पे। ये 8वां अध्याय 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य पदार्थ। हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमेश्वर, उन्हीं के शब्दों में आप देव कर्तस्य दान देने वाले के, देखो परमात्मा ने पहले ही आपको बता रखा था कि दान से भी पाप अक्षय होते हैं। देव कर्षित दान देने वाले के, एन से माने अपराध, अपराध माने पाप। ये एन से शब्द देखो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, एन से माने अपराध, अपराध कहो चाहे पाप कहो। ये देखो इन्होंने एन से माने पाप, एन से माने पाप लिखा है, क्योंकि अब यहां भी एन से माने अपराध कहो चाहे पाप कहो एक ही बात है। दान देने वाले के के एन से माने अपराध को अवय जन्म विनाश करने वाले असी माने हो। अवय जन्म माने विनाश, एन से माने पाप। ये ध्यान रखना, इस मंत्र में कई जगह इसने आगे भी गड़बड़ करने की चेष्टा की है, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। एन से माने पाप और अवजनम माने विनाश, ये स्पष्ट लिख रहे हैं। अपराध विनाश के विनाश करने वाले हो, अर्थात पाप छुड़ाने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध यानी पाप के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तस्य, पिता के किए हुए, एन से माने, इन्होंने लिखा विरोध आचरण, हम लिखा यहाँ अपराध के, अपराध के विनाश, अवैधन माने विनाश करने वाले हो। पिता के एन से माने विरोध आचरण के, अवैधन माने अच्छे, अवैधनम अच्छे प्रकार हरने वाले, असी मानो यानी नाश करने वाले हो। आत्म कर सकते अपने किए हुए, एन से माने पाप के, एन से पाप के, अवैधनम माने दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले हो। एन से अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप को भी अवैधनम नाश करने हारे यानी छुड़ाने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो। विद्वान, जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण यानी पाप किया करता हूँ व करूँ, पहले करया या अब कर रहा हूँ या आगे करूँ। अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ। तस्य माने उस, सर्वस्य माने सबके, एन से माने ये दुष्ट आचरण लिख दिया या उड़ जाना चाहता है। एन से माने पाप के,
जैसे मैं ऊपर कोई पाप पहला करे आगे करूं, या उसको सबको तुम दूर करने वाले हो, यानी नाश करने वाले हो। बोल सतगुरुदेव की जय। अब वेद जो है ये प्रभु के गुण गाते हैं। वेदों में परमेश्वर की महिमा लिखी है, उनके गुण लिखे हैं। और भगवान के गुणों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा परमेश्वर घोर पाप भी नाश कर देता है, जाने अनजाने में पाप होते हैं उनको भी नाश करता है। अब जैसे पहले करे उनको, वर्तमान में कर रहा हूं उनको, आगे करूं उनको भी परमात्मा माफ करेगा। वो कौन से पाप हैं? जैसे हम अपने स्वाभाविक कर्मों को करते हैं, जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र। तो इन चारों के कर्मों में भी पाप डेली होते हैं। पोचा मारते हैं, जैसे बहन बेटियां पोचा मारें फिनाइल आदि का, उसमें पाप होते हैं। वो हमारा पाप करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर उन कीटाणु नहीं मरेंगे तो हमें मारेंगे, वह बीमार कर डालेंगे। जहाँ जो स्थान में हम रह रहे हैं उसको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य कर्म है। और ऐसे ही हम जैसे चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी में गैस जलाते हैं, उसमें जीव जलते हैं जो वायु में होते हैं। यानी इतने जीव हैं सूक्ष्म जीव जो दृश्य नहीं दिखाई नहीं देते, ऐसे जीव भी जलते हैं। किसान खेती करता है, उसमें ना जाने कितने मेंढका के पेट में का फाली यानी वो कुछ वो पाट देता है, ना जाने कितने जीव मर जाते हैं। व्यापारी व्यापार के लिए आता जाता है, उसमें भी उसके पाप होते हैं। और भी जैसे हलवाई मिठाई बनावा, रोटी बनावा, इनमें सब में पाप होते हैं। तो इन प्रतिदिन हो रहे ना चाहते हुए जो होते हैं वो पाप भी हमारे प्रतिदिन हो रहे हैं, उनके लिए भी हमने भक्ति करनी है। वो भी हमारे पाप डेली नष्ट होते रहते हैं। जैसे हम कपड़े को डेली धोते हैं, प्रतिदिन साफ करते हैं और पहनते हैं, तो जैसा क्षेत्र कर्म है उसमें उतना ही मैला उसका कपड़ा हो जाता है। किसी का कम होता है, मजदूर किसान का ज़्यादा हो जाता है, तो दोनों को ही मैल लगता है। तो डेली धो ले सवेरे उठ के, तो वो कपड़ा उज्जवल रहा रहेगा। तो ऐसे परमेश्वर की सत्य भक्ति से प्रतिदिन होने वाले पाप भी हमारे साफ होते रहते हैं। और जो पहले के थे वह विनाश होंगे, और आगे करांगे तो विनाश होंगे। सत साही।